हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी क्रमचय संचय के बारे में। परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमचय और इसको बोलते हैं संचय। ठीक है, और इसके बारे में हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन जिस भी प्रकार के पूछे हैं उनके बारे में भी उनको सोल्व करेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक किसी क्रिकेट टीम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट टीम में मान लो 15 मेंबर की कोई स्क्वाड है। ठीक है, 15 लोगों का स्क्वाड बनाया गया है। ठीक है, तो उन 15 लोगों में से कैप्टन जो भी जिस दिन मैच होगा उस दिन 11 प्लेयर सेलेक्ट करेगा, प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेगा। तो जो 11 प्लेयर वो चुनेगा, किसी को भी चुन सकता है। देखिए, उसमें से किसी को भी चुन सकता है, मतलब जो है ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसमें किसी को 11 को भी चुन सकता है वो। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन होता है इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और जो परम्यूटेशन होता है इसमें ऑर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अभी देखिए, आपको हम जो एग्जांपल ले रहे थे, जैसे प्लेइंग 11 कैप्टन सेलेक्ट करेगा, मतलब इसको जो कॉम्बिनेशन है इसको हम सिलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, SELE मान लो सिलेक्शन। ठीक है, इसको सिलेक्शन बोल सकते हैं, इसको हम अरेंजमेंट बोल सकते हैं। अभी आपको बताएंगे कि कैसे हम इनको ये बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था जो क्रिकेट स्क्वाड का, जिसमें से प्लेइंग 11 कैप्टन सेलेक्ट करेगा, मतलब सिलेक्शन दिया गया है, किसी भी 11 को कर सकता है। इसका मतलब जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी 11 को कैप्टन सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें अगर पूछी जाती है किसी भी क्वेश्चन में तो वो आएगा कॉम्बिनेशन में। ठीक है, परम्यूटेशन में क्या है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे ही 11 प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया कैप्टन ने, उसके बाद क्या उसका नेक्स्ट काम क्या होगा, अरेंजमेंट होगा कि किस किस ऑर्डर में खिलाना है, किसको ओपनिंग भेजना है, किसी को 1 डाउन, किसको सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, किस तरीके से किस प्लेयर को खिलाना है, तो वो ऑर्डर उनका तय करेगा कैप्टन। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है ना, अरेंजमेंट वाली चीज़ें आएंगी आपकी परम्यूटेशन में। ठीक है, और जैसे कि एक और एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान लो किसी होटल में पार्टी चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पे मान लो पार्टी में आपके पास कोल्ड ड्रिंक, सी से बता रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, आपके पास समोसा अवेलेबल है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, समोसा हो गया और पी से पिज़्ज़ा हो गया। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पिज़्ज़ा, ये मान लो होटल में आप अवेलेबल है आपके पास पार्टी में। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप इसमें से कोल्ड ड्रिंक, आपको कोई भी 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लो कोई भी 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप तो या तो कोल्ड ड्रिंक और समोसा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर समोसा पिज़्ज़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, या पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी कर सकते हो आप। तो इसमें क्या है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका, इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। अभी देखिए, मान लो टेबल पे होटल में लोग बैठे हुए हैं। अभी मान लो आपको बोल दिया जाए कि अल्टरनेट टेबल पे आपको कोल्ड ड्रिंक और ये समोसा देना है। मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया कोल्ड ड्रिंक, समोसा, अब उसके बाद आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको बोल दिया जाए कि अल्टरनेट टेबल पे आपको देना है कोल्ड ड्रिंक, समोसा, तो वो आपको पर्टिकुलर आपको बोल दिया गया है कि उसको आपको अरेंजमेंट वाली बात हो गई वो, तो वो हो जाएगा परम्यूटेशन। ठीक है, अभी इसमें 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी देखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी देखिए, 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो क्रमचय संचय के बारे में, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन के बारे में जानने से पहले उनके बारे में भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक तो आपका होता है एंड या फिर और का जो कॉन्सेप्ट होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे, इसको बोल देंगे और इसको बोल देंगे या। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एंड या और दिया है तो मान लो कैसे, एंड अगर दिया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर और दिया है तो प्लस करना पड़ता है। ठीक है, इसका अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो एंड है तो जो है आपका मल्टीप्लाई क्यों आता है, और है तो प्लस क्यों आता है। अभी देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी देखिए, सबसे पहले इसका देख लेते हैं, एंड और वाला। ठीक है, इसके लिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई क्लास है। ठीक है, कोई क्लास है। ठीक है, जिसमें 5 स्टूडेंट है, टोटल 5 स्टूडेंट है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ गर्ल्स और इधर लिख देता हूँ बॉयज़।
कोई भी क्लास में मान लो इसमें इस क्लास में 3 गर्ल्स है और 2 बॉयज़ है, ठीक है, ये है, ठीक है। और जो 3 गर्ल्स है वो है ABC, मान लिया हमने, ठीक है, ABC ये 3 गर्ल्स है और DE ये है बॉयज़ है, ठीक है। अभी देखिए मान लो क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट है जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं, इस तरीके का होगा, ठीक है, 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मान लो दिया गया है कि देखिए अब क्वेश्चन में ये बोला है कि लड़कियों में एक मॉनिटर बनाना है, ठीक है, और लड़कों में भी एक मॉनिटर आपको बनाना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मान लो दिया है, ठीक है। एक मॉनिटर लड़कों में और दे दिया जाएगा कि एक लड़कों में मॉनिटर और एक लड़कियों में अलग से मॉनिटर बनाना है, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए कितना पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए मॉनिटर, लड़कों में मान लो D को हमने ले लिया, ठीक है, तो लड़की में से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, DA एक बन सकता है, एक DB भी बन सकता है कॉम्बिनेशन, एक क्या बन सकता है, DC बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। अभी E लड़का तो रहेगा ही, एक लड़का मान लो E है तो EA भी बन सकता है, यहाँ पे E का B के साथ भी बन सकता है, EC का भी बन सकता है। मतलब ये बताया गया कि हमें जोड़ा बनाना है जिसमें ये क्वेश्चन मान लो पूछा गया है जिसमें जोड़ा बनाना है जिसमें एक मॉनिटर लड़कियों से हो एक लड़के से हो, ठीक है, और दिया गया है उसमें क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलरेडी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया 6 आ गया। अभी देखिए मल्टीप्लाई वाला क्या है, अभी इससे पहले देखिए, इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे मान लो 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गर्ल्स में से एक सेलेक्ट करना है तो 3C1 लिख सकते हैं, और इसमें से 2 बॉयज़ में से एक सेलेक्ट करना है तो 2C1 लिख सकते हैं। अभी देखिए आपको बताएंगे C क्या है, C है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिलेक्शन की बात की गई है तो हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे। C क्या है, सिंबल है कॉम्बिनेशन का, तो सिलेक्शन की बात की गई है तो कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो अभी देखिए इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, ये इतना तो आपने समझ लिया है, अभी इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या है कि फॉर्मूले भी है, लेकिन मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी समझा दूंगा क्या है फॉर्मूला। उसके बाद जैसे मान लो परमुटेशन दिया है तो कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे, कॉम्बिनेशन है तो कैसे निकालेंगे। देखिए परमुटेशन का तो ये है फॉर्मूला, जो है परमुटेशन का क्या है फॉर्मूला, अगर मान लो NPR दिया है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन आपका हो जाएगा N-R फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा NPR। अगर मान लो परमुटेशन है, परमुटेशन का ये है फॉर्मूला। मान लो कोई N अगर मान लो कोई भी थिंग्स दी गई है और उसमें से R अगर सेलेक्ट की गई है तो उनको अगर अरेंज करना है, परमुटेशन होता है अरेंजमेंट, तो उसके लिए ये है फैक्टोरियल N अपॉन N-R। R जो है जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई चीज़ें हैं उनको अरेंज करना है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखिए इसको भी समझाएंगे, ये कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए, क्योंकि इधर फॉर्मूला में आ गया है फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं हम। जो फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित होता है, मतलब क्रम से गुणा कर दीजिए। जैसे कि फैक्टोरियल 5 मैंने लिख दिया, ठीक है, मान लो आपका 1 मिनट, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, फैक्टोरियल 5 मान लो मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एक क्रम से गुणा कर देना है, मतलब जब तक 1 ना आ जाए 1 तक क्रम से गुणा कर देना है। ऐसे ही जैसे देखिए 2-3 एग्जांपल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे 4 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख देंगे, 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे मान लो आपका दे दिया 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 तो ले लिया हमने, 6 फैक्टोरियल आपका दे दिया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित, ठीक है। अभी आपको पता चल गया होगा कि फैक्टोरियल क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखिए जो 6 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे लिया है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम 6 × 5 फैक्टोरियल। देखिए 5 फैक्टोरियल का यही वैल्यू है, देख लीजिए आप, यही वैल्यू 5 फैक्टोरियल का है, यहाँ पे देखो हमने दिया है जो 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो यही है, सेम है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी देखिए इस फॉर्मूला को हम याद ना करके, जो है परमुटेशन के फॉर्मूला को, तो शॉर्टकट में हम देखो कैसे कर सकते हैं इसको याद ना करके। अभी देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, मान लो हमारे पास NPR में मान लो अगर आपका N दिया है, मान लो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे
मान लो 6 थिंग्स या एलिमेंट हमारे पास दिए गए हैं, तो मान लो 6p2, p मतलब परम्यूटेशन, इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, 6p2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इधर देखिए, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, उधर देखिए अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यही है ना फॉर्मूला में, देख लीजिए इधर ये वाला। तो अभी देखिए 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये अभी ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 6 इंटू 5 30 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए इतना मैंने फॉर्मूला से आपको समझा दिया है, लेकिन फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। देखिए आपको मैं बताऊंगा कि इमीडिएटली कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ही देखो 6p2 यहाँ पे दिया है, आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि कैसे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, 6 इंटू 5 बस आया है, ठीक है, 2 डिजिट का ओनली बस हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा है। अभी देखिए जैसे ही 6p2 दिया है, तो हमको इसको 6 इंटू 5 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि जो बाकी हमारा जो 4 फैक्टोरियल बचा है वो 6 मान लो n माइनस आर करेंगे तो वो कट हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी एग्जांपल समझा दिया। ऐसे ही देखिए एक और देखिए, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका दिया है 5c2 दिया है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, इसका हम लिख देंगे 5 इंटू 4 p2 सॉरी p 5p2 दिया है, परम्यूटेशन की पहले बात कर रहे हैं, 5p2 दिया है तो 5 इंटू 4 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपका 8p3 मान लो दिया है, ठीक है, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, सिंपली हम इसको लिख सकते थे, फॉर्मूला कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी p दिया है तो उसमें सीधा आप लिख देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। ऐसे ही देखो एक और एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, 6p3 मान लो ये दिया है, तो इसका क्या लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4, ये डायरेक्टली लिख देंगे। देखिए मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, आप डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा ये बात हो गई फैक्टोरियल की और परमुटेशन की बात हो गई। अभी देखिए जो हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सेम है, देखिए ऑलमोस्ट सेम है। देखो ये होता है एन सी कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, ये n है, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, बस एक आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, ठीक है। तो इसको देखिए c का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। इतना मैं एक बार ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद आपको ये बता देता हूँ कि जो है फैक्टोरियल के बारे में ऑलरेडी जान ही लिया, तो इसको मिटा देता हूँ, बस एंड और वाला कॉन्सेप्ट आपका बस बचा हुआ है। अभी देखिए ये मैं मिटा देता हूँ, इसको इधर लिख लूँगा। जैसे कि मान लो हमको 6c2 हमको अगर निकालना है, तो हम डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला, जो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो n थिंग्स दी हुई है जिसमें से r चीज़ें हमको सेलेक्ट करनी है, ठीक है, उनका सिलेक्शन करना है, तो n कॉम्बिनेशन r ऐसे करके उसको हम कर सकते हैं। n और r की वैल्यू हमारे पास रहेगी, ठीक है। n मतलब टोटल थिंग्स, r मतलब जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं हमारी वो है। अब जैसे 6c2 है, ठीक है, 6 में से मतलब 2 का हमें सिलेक्शन करना है, इसका मतलब ये है। तो 6c2 का हम क्या लिख देंगे, देखिए उस फॉर्मूला में हम ऑलरेडी पढ़े हैं, परमुटेशन में क्या होता था 6 इंटू 5 लिख देते हैं। अगर यहाँ p हो 6p2 होता तो 6 इंटू 5 ओनली लिख देता, लेकिन c2 है तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो भी हमारा r दिया है फैक्टोरियल r, देखो नीचे ऐड करना है, इधर ये दिया है फॉर्मूला में फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पे लिख देंगे। फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 इंटू 1, मतलब जितनी बार इसको लिखा है, इसको 2 यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 बार उसको लिख देना है, जैसे परमुटेशन में करते हैं वैसे ही। कॉम्बिनेशन में सिर्फ इसका फैक्टोरियल और कर देंगे जो नीचे डिजिट रहेगा। जैसे कि मान लो 7c4 मान लो आपका आ गया, ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जो भी मान लो कट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो ये हो जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। 8c5 मान लो आपको दिया है, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी एंड और का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। आपने फैक्टोरियल क्या होता है वो समझ लिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लिया है। विदाउट फार्मूला मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है कि कैसे आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। एन पी आर इन सब में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, इसलिए इन सबको आप अगर ना भी याद करो तो भी काम चल जाएगा।
अभी देखिए वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ जो अभी एंड और वाला आपको समझा रहा था, ठीक है। अभी देखिए इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का हमने एग्जांपल लिया था। कोई क्लास है, मान लो ऐसे दिया गया है कि कोई क्लास में 5 स्टूडेंट है जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं, और एक लड़का और एक लड़की, अलग अलग से एक लड़का और एक लड़की को मॉनिटर बनाना है, और आ गया है बीच में, तो इसलिए क्या करेंगे हम, और अगर बीच में दिया है तो इसमें मतलब पहले तो सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, आप लिख दीजिए 3C1 इंटू 2C1। हम यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए 3 लड़कियां हैं जिसमें से एक मॉनिटर हमको सेलेक्ट करना है, तो सी मतलब कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्शन हो रहा है इसलिए सी लिख दिया है, और 1 एक सेलेक्ट करना है मॉनिटर, जैसे ही 2 लड़कों से एक कर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अपना कितना आ जाएगा, 3C1 का वैल्यू होता है 3 और 2C1 का भी 2 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है हमारा। तो ये था, देखिए क्वेश्चन में और दिया था, तो हम देखिए इतना सब ये सोच के 3C1 और 2C1 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम कर सकते थे, 3 लड़कियां हैं जिसमें से एक सेलेक्ट करना है, 2 लड़के हैं उसमें से एक सेलेक्ट करना है, 3 × 2 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। और जो देखिए यहाँ पे हमने ये किया है, देखो DA DB ये जो बनाया है हमने, ये भी 6 ही हो रहा है। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर और दिया है या एंड दिया है क्वेश्चन में, एंड या फिर ये हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला OR इंग्लिश का OR हिंदी में या दिया होगा उसमें, ठीक है, या, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखिए अगर मान लो ये क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 5 स्टूडेंट्स का, मान लो स्टूडेंट्स है किसी क्लास में, और उनमें से लड़कियां या लड़कों में से एक मॉनिटर बनाना है, या आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी कितने इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, मतलब तीनों लड़कियों में से भी कोई भी बन सकता है, मतलब A भी बन सकता है, B भी बन सकता है, C भी बन सकता है, या बोल दिया है D भी बन सकता है, E भी बन सकता है। तो इसमें क्या कितना हो जाएगा अपना 3 + 2, इसमें प्लस कर देंगे, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, 3 + 2 5, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। देखिए ये 3 थी गर्ल्स और 2 थे बॉयज़, दोनों को ऐड किया गया है, तो ये हो गया 5। तो ये होता है एंड और का कॉन्सेप्ट, कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे आपको पता चल जाएगा कि मान लो इसमें आपको प्लस करना है या फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखिए इससे रिलेटेड आपको बताएंगे किस तरीके के और क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। देखिए एक तो ग्रुप से रिलेटेड इसमें आता है, ग्रुप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। एक आएगा आपको वर्ड बनवा लेगा, ठीक है, कितने वर्ड बनेंगे, मान लो लेटर दे देगा, कोई भी लेटर दे देगा इंग्लिश में, और उसके कितने वर्ड्स हम पॉसिबिलिटी, मतलब कितने वर्ड्स टोटल फॉर्म कर सकते हैं, वो आ जाएगा। एक जैसे डिजिट दे देगा, मान लो कोई भी डिजिट दे देगा, उससे आपको बोल देगा कि कितने नंबर पॉसिबल है, ठीक है। और इन नंबर में भी आपको फिर घुमा देगा कि सम नंबर कितने बनेंगे, सम। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ लेगा आपसे विषम कितने बनेंगे, ठीक है, सम पूछ लेगा, विषम पूछ लेगा इसमें, और इसमें ये बता देगा आपको अगर रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउड है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो भी इस तरीके के 4 तरीके के नंबर में आ जाएंगे आपके। अब वर्ड्स में भी इसी तरीके से, वर्ड्स में भी डिफरेंट आपसे पूछ सकता है। अभी देखिए कोई भी लेटर आपको दे देगा, मान लो आपको दे दे बॉय, ठीक है, ये आपको मान लो कोई भी दे देगा, आपको लेटर्स दे देंगे, ये बॉय ये दे दिया, और उसके बाद आपको मान लो दे दिया गर्ल दे दिया, वुमेन दे दिया, कुछ भी आपको दे देगा, उससे कितने वर्ड्स टोटल बन सकते हैं, ठीक है। उसको आगे पीछे करके आपसे ये उसके बाद ये पूछ लेगा इसमें कि आपसे ये पूछ लेगा कि वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मान लो वोवल होता है AEIOU, जो स्वर होता है स्वर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्वर से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, स्वर से स्टार्ट और स्वर से एंड होने वाले कितने होंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सभी हम करेंगे, सभी का डिस्कस करेंगे। ग्रुप वालों में क्या है, ये पूछ लेगा आपसे कि मान लो कि किसी क्लास में 9 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं, ठीक है, उसमें से आपको 3 लड़कियां और 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपको मान लो संभव है इसकी, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रुप वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ग्रुप वाले डिस्कस किए, वर्ड वाले, नंबर वाले। अभी देखिए प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम एग्जांपल लेंगे, और उसके बाद आपको बताता हूँ मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। अभी देखिए मान लो आपको हम ये मैं बता देता हूँ आपको, अगर डिजिट्स मान लो आपको दिया है और नंबर पूछा है कितने नंबर बन जाएंगे, मान लो आपको 1 2 3 4 5 ये डिजिट आपको दिए हैं, ठीक है। इन डिजिट्स का यूज़ करके कितने आपके जो नंबर्स है वो फॉर्म हो जाएंगे, 2 अंकों की कितनी संख्याएं आपके बन सकती है, ठीक है, इन सब को यूज़ करके, ठीक है। अगर 2 अंकों की तो हम 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है, इजीली आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं कॉलम बना देता हूँ, ठीक है।
अभी देखना, इसका मान लो 4 अंकों की है तो 1 2 3 4 आपको बना दिया कॉलम, ठीक है। अभी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, ये आपको डिजिट दे दिया, आपको क्या देखना है कि कितने डिजिट है। देखो 1 2 3 4 5 टोटल डिजिट है, ठीक है। तो अब आपको दे दिया जाएगा, ये 5 डिजिट दे दिया है, तो 2 अंकों की इसमें कितनी, देखिए कितनी संख्याएं बन सकती है इन डिजिटों का यूज़ करके, ठीक है। तो टोटल 5 डिजिट है। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखो कितनी आ सकती है, कितनी संख्याएं आ सकती है। एक तो देखो आता है इसमें रिपीटेशन, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अगर क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है नहीं है, अगर नहीं दिया है इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं करेगा तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा, क्वेश्चन में होता है ऑलरेडी मेंशन। अगर नहीं दिया है इसका मतलब रिपीटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट रिपीटेशन कितना बन सकता है, ठीक है। अगर ये 1 2 3 4 5 अगर मान लो विदाउट देखो रिपीटेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो 2 अंकों की कोई संख्या बनानी है 22 33, ये देखिए जो है, जो इधर अंक दिए हैं वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लो ये क्वेश्चन में दे देगा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब 22 33 ऐसे संख्याएं नहीं बना सकते, तो कितनी संख्याएं बनेंगी। तो देखिए 2 अंकों की इनमें कितनी संख्याएं आपके बनेंगे। देखिए मैंने 2 अंक लिख लिया, यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं आ सकती है, यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए इन 5 संख्याओं में से, देखिए इन 5 जो है 5 सॉरी डिजिट है, संख्या नहीं डिजिट है। अब 5 डिजिट में से एक डिजिट तो आपका यहाँ पे स्पेस ले लेगा, अपना कोई भी डिजिट यहाँ पे है वो स्पेस ले लेगा। उसके बाद कितने बचे, 4 बचे, तो नेक्स्ट कॉलम में कितने आ जाएंगे 4। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, अभी आपको एंड वाला कॉन्सेप्ट समझाया था क्या, कि इतने डिजिट है, इन सभी को मान लो लेके आपको संख्या बनानी है, सभी को शामिल करके कॉम्बिनेशन में बनाना है, तो इसलिए एंड अगर आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2 डिजिट की आपकी अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 20 आपके बन सकती है टोटल नंबर, ठीक है। ऐसे 3 डिजिट में, इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेते, 3 डिजिट अगर आपको बोला है तो 3 डिजिट की कितनी बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा 5। एक अगर मान लो आपका डिजिट यूज हो चुका है तो यहाँ पे 4, या 2 डिजिट अगर यूज हो चुके हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। 5 × 4 20 × 3 60, ये हो जाएगी 60 टोटल आपकी, ठीक है। एग्जांपल के लिए सभी समझा दे रहा हूँ। जैसे इसी में देखिए 4 अगर मान लो 4 अंकों की पूछ रहा है तो 5, फिर 1 यूज हो गई तो 4 बचेगी, फिर 3 बचेगी, फिर 2 बचेगी, टोटल इतने हो जाएंगे पॉसिबिलिटी 20, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउ होता है, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ अगर रिपीटेशन अलाउ होता है तो अभी देखिए 2 अंकों की संख्या मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 बॉक्स में बना देता हूँ। अगर रिपीटेशन अलाउ होता है तो देखिए 5 इसमें आएंगी, 5 ही। अगर मान लो रिपीटेशन अलाउ है तो जो 1 अंक यूज में लिया है वो अगली बार भी यूज आएगा, तो 5 × 5 ये हो जाएगा 25 अगर रिपीटेशन अलाउ होगा। अगर देखिए यहाँ 3 वाला मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए रिपीटेशन अगर अलाउ होता है तो कितनी बनेगी 1 2 3, ठीक है। 3 वाले में अब क्या होगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 5 डिजिट है ना, तो 5 5 5, ठीक है। 5 डिजिट है, टोटल काउंटिंग कर लेना है, 5 5 5 हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ कर रहा है तो सभी सब में आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 4 वाले में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, अगर रिपीटेशन दिया है तो ऐसे ही 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 5 5 5 5, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, मान लो ये काउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप काउंटिंग कर सकते हैं। 25 5 1 2 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए एक चीज़ और आपको इसमें बता देता हूँ। एक चीज़, अगर मान लो आपका यहाँ पे देखो 0 दे दिया, मान लो आपको एक 0 दे देगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 अभी तक ले रहे थे, अभी 0 2 3 4 5 आपके अपने पास हो गया है, ठीक है। तो अभी देखिए आप पहले मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो है मान लो मैंने 0 2 लिख दिया, 1 2 लिख दिया, 0 8 लिख दिया, तो ये कितने अंकों की संख्या है ये बताइए। 0 2 है तो ये 1 अंक की संख्या है ना, 1 डिजिट की है, ये भी सिंगल डिजिट की है। 0 लगने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जो आप मान लो सामने में लगने से। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ ये आपको कहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा। टोटल 5 डिजिट है। अगर मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 अंकों की संख्या की हम चर्चा कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपका देखिए स्टार्टिंग में क्या है, अगर 0 2 3 4 5 टोटल 5 ही डिजिट है, लेकिन क्या है कि 0 अभी हमने देखो समझा है कि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 डिजिट की हमको संख्या बनानी है। तो 0 देखिए फर्स्ट इसमें नहीं आ सकता, फर्स्ट कॉलम में 0 नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी है, 0 के अलावा कितनी बच गई डिजिट, 4 डिजिट बच गए, तो मतलब 4 पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार मिटा देता हूँ। अभी देखिए
ये जो मान लो आपको जीरो मान लो दे दिया है, ठीक है, इसमें जीरो वाला नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको काफ़ी ध्यान से समझ लेना। देखो 2 अंक की मान लो हम संख्या समझेंगे तो 2 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में क्या है कि जीरो तो आ नहीं सकता है, अभी हमको हमने समझाया आपको, तो 4 इसमें पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बीच में तो जीरो आराम से आ सकता है, उसके बाद सेकेंड कॉलम में भी आपकी क्या है 4 ही पॉसिबिलिटी रहेगी, तो ये आ जाएगा 16 आंसर, ठीक है, क्योंकि बीच में तो जीरो से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जो है यहाँ पे एक ऑलरेडी एक अंक यहाँ पे प्लेस ले लेगा अपना, तो बाकी 5 में से कितने बचे, 4 बचे, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 अंक की अगर मान लो संख्या है तो ऐसे ही 3 कॉलम बना लेंगे। इसी जीरो वाले एग्जाम्पल को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। अभी देखिए 3 अंक वाले में इसमें क्या करेगा, पहले में 4 आ जाएगा, ठीक है, अभी समझाया, जीरो फर्स्ट में आ नहीं सकता। उसके बाद सेकंड वाले में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, एक ऑलरेडी स्पेस ले चुका है। अगर मान लो थर्ड वाले में अगर 2 अंक ऑलरेडी अपना मान लो प्लेस ले चुके हैं, तो अभी कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 4 × 4 ये कितना हो जाएगा, 16 × 3 48 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो 4 अंक की कोई संख्या है, कितनी बन सकती है, ठीक है, कितनी फॉर्म हो सकती है 4 की, 1 2 3 4। अभी देखिए इसी का मैं एग्जांपल समझ रहा हूँ, अगर जीरो सामने है तो 4, उसके बाद आपका सेकंड में 4, इसमें 3, इतना तो कर चुके हैं। अभी देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 3 आपके देखिए 3 प्लेस आपके बुक हो चुके हैं, 1 2 3, टोटल कितने हैं 5 डिजिट है, बचे कितने 2, तो आपका कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 16 48 to 96 आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इतनी संख्या आपकी बन सकती है। तो ये हो गया जीरो वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए इसी में देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे ये पूछ लेगा कि जो है इवन कितना बनेगा, ठीक है। अभी देखिए इसी एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि जो है इवन नंबर्स कितने बनेंगे आपके, ठीक है। इवन, पहले इवन नंबर देख लीजिए, एक तो 0 है इवन नंबर, एक 2 है, एक 4 है। मान लो क्वेश्चन में इवन नंबर पूछा है तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो अभी देखिए 2 अंकों की आपको संख्या करनी है, ठीक है। आप देख लीजिए 2 अंकों की संख्या जिसमें 0 जो है लास्ट प्लेस पे आपका होना चाहिए, इवन नंबर लास्ट प्लेस में होने चाहिए। तो या तो 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर मान लो देखिए 0 आपका अगर लास्ट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, तो इससे बाकी 0 के अलावा कितने बच गई, बाकी 4 संख्याएं बच गई हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इवन डिजिट जो है ये मान लो 0 है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हम 0 अगर यहाँ पे लास्ट प्लेस पे अगर हम रख रहे हैं तो बाकी तो आ सकता है, बाकी जो डिजिट बच गए वो स्टार्ट में आ सकते हैं, ठीक है। 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 तो 0 है, तो 1 तो 4 तो ये हो गई अपनी, ठीक है, पॉसिबिलिटी। उसके बाद 2 को अगर लास्ट में रखेंगे तो उसके अलावा देखिए 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, 0 स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, 2 को लास्ट में हम रख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी बचा कितना, 3 अपना बच जाएगा, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। 2, उसके बाद 4 का देख लीजिए, 4 का भी ऐसे ही 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 3, ये कितना हो जाएगा 10 पॉसिबिलिटी आपके आ जाएगी 2 अंकों में। ऐसे 3 4 5 अंकों में आप कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इवन और ऑड नंबर भी पूछ लेगा तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर पूरा इतना अगर समझाएंगे तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप समझ लेना। उसके बाद भी अभी देखिए लेटर्स वाला भी अभी अंडरस्टैंड करना है। अभी देखिए लेटर वाला हम देखते हैं, लेटर वाले क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है। कोई भी आपको लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम में, जैसे कि मान लो बोर्ड दे दिया, BOARD, बोर्ड दे दिया, ठीक है। इससे कितने वर्ड आपके फॉर्म किए जा सकते हैं ये पूछ लेगा, ठीक है। ये आपको दे दिया तो कितने वर्ड, ये लेटर्स दे दिए हैं, इनसे कितने वर्ड आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इनको। तो अभी देखिए इसमें कोई भी डबल तो लेटर नहीं है, डबल वाला मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले सिंगल वाला आप समझ लीजिए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5 4 क्रम गुणित, मतलब क्रम से आप लिख दीजिए 1 तक, ये आपका 5 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही मान लो आपको दे दिया है बॉय, मान लो बॉय दे दिया आपको, गर्ल दे दिया, ठीक है, गर्ल दे दिया, टोटल इसमें कितने हो गए 3 है, तो इसका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। गर्ल है, इसका 4 इसमें कितना है 4 लेटर है, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अभी इसी में देखिए, अभी इसको देखिए कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मान लो इंडिया दे दिया, ठीक है, आप बोलोगे काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये तो। अगर मान लो इंडिया दे दिया, यहाँ देखिए
इंडिया दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि आई 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ तक तो क्या है कि सभी जो लेटर थे वो अलग अलग थे, तो इजीली 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ गया। अभी देखिए आपको इंडिया दे दिया है, अभी इंडिया में क्या है कि आई 2 बार आपका आ गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल तो आपको काउंट करना ही है। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल तो करना ही है, 5 फैक्टोरियल लिखना ही है इसमें भी, साथ में आपको डिवाइड कर देना है। जितने भी मान लो जितने भी आपके लेटर है वो रिपीट हो रहे हैं उनको नीचे लिख देंगे। जैसे कितने लेटर है, आई 2 बार, कितने बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इसका अपॉन में कर देंगे। तो ये आपका 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कट हो जाएगा, ये अपना 60 आ जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अभी आप बोलेंगे कि सर आई मान लो 2 बार आया है, ऐसे ही अगर कोई दूसरा भी लेटर अगर आ रहा है 2 बार तो उसका भी देखो एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कॉफ़ी ले लिया COFFEE, मान लो ये आपको दे दिया लेटर, ठीक है। अभी इससे आपको फॉर्म करने बनाने हैं, तो ये कितने हो गए टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल तो आपको लिखना ही लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो कौन सा वर्ड इसमें जो है कौन सा लेटर आपका रिपीट हो रहा है, F 2 बार आ रहा है, E 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल जितने बार आएगा उतना फैक्टोरियल लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बस ये लिख देंगे, इजी, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल का वही 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 × 1 × 2 × 1 जो भी आपका वैल्यू आएगा। सिर्फ मैं अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि लेटर अगर आपको रिपीट हो रहा है तो कैसे आपको निकालना है, इसका टोटल कितने वर्ड्स है, और अगर बिना रिपीट वाले बता दिए हैं आपको, रिपीट वाले बता दिए हैं। अभी देखिए वोवल वाला आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी आपका आता है वोवल वाला, मान लो आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया वाला ही लेते हैं एग्जांपल। अगर इंडिया है इसमें ये दे देगा कि वोवल स्टार्टिंग में अगर आपका आए, वोवल स्टार्टिंग में होना चाहिए तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ऐसे दे देगा। इंडिया है जैसे, तो इसमें वोवल क्या है आपका, ये है, वोवल को आप अलग लिख लीजिए, आई ये वोवल है और ये DI है। वोवल मतलब स्वर है, हिंदी में जो है स्वर। अभी देखिए AII 3 वोवल टोटल है, ठीक है। अभी क्या इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा कि अगर स्टार्टिंग में वो जो है वोवल हो आपका, मतलब स्वर अगर स्टार्टिंग में हो, तो देखिए 3 टोटल कितने 3 है, और कितना आपको करना है सेलेक्ट। देखिए इसमें जो है अरेंज आपको कितना करना है 3 में से, फर्स्ट में मान लो स्टार्टिंग में कितना अरेंज करना है 3 में से, 3P1 लिख देंगे, 1 करना है ना आपको अरेंज। उसके बाद आपका कितना बच गया टोटल, ये देख लीजिए कितना बच गया, इनको भी काउंट करना है, कितना बच गया 4 बच गया, तो सीधा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अभी देखिए क्या क्या आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जो है ना DI नहीं बचेगा, क्योंकि आई तो हमने इधर ले लिया है, तो N बचेगा ना, इधर DN बचेगा, ठीक है। तो अभी देखिए रिपीट क्या हो रहा है, आई 2 बार हो रहा है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अभी 3P1 जो है इसका वैल्यू होता है 3, अभी आपको बताया था ना, P1 मतलब एक बार ही 3 लिखना है, तो 3 इंटू जो आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ऑलरेडी आपको मैंने वैल्यू बता ही दिया है कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, ऐसे आपका ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर लास्ट में है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लास्ट वाला निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अगर लास्ट में आपका आएगा तो ये भी सेम इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एक देखिए एक कॉन्सेप्ट जो मुश्किल है वो आपको बता देता हूँ। अगर वोवल स्वर स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट में आएगा, वो मैंने बता दिया है। अभी देखिए वो क्या बोलेगा कि स्वर एक साथ आएगा, स्वर एक साथ आए, ऐसे कितने वर्ड आपके बनेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के आपको आज मैं करवा दे रहा हूँ, जो भी 7 8 10 प्रकार के हैं, इसमें किसी में भी आपको गलती नहीं होगा अगर एक बार आप समझ लेंगे। जैसे मान लो इंडिया है, इसी में हमने अभी लिखा था ना IA, ये स्वर है, इनको एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद बचा कितना, DN बच गया, ठीक है, DN आपका बच गया। अभी देखिए स्वर अगर एक साथ आए तो हम उसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम एक ग्रुप बना लेंगे कि जो भी स्वर है वो एक साथ आने के लिए बोला है, ठीक है। स्वर एक साथ का मतलब ये है कि जैसे मान लो IIA, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें IIA तीनों एक साथ ही रहेंगे, जो भी स्वर है तीनों लगातार ही होने चाहिए, अल्टरनेट में नहीं होना चाहिए, लगातार तीनों होना चाहिए। उसके बाद जो भी बच गया वो बाद में बच गया, कितना, ये 2 बच गया। तो इसका देखो इसका क्या है, काउंटिंग कर लेंगे, इसको पूरा जो समूह है, ये पूरा ग्रुप है, उसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया टोटल, इसका मान लेंगे 3। टोटल काउंटिंग हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई इसमें, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल तो लिख देंगे, इंटू क्या लिखेंगे, देखिए जो IIA हमारा जो है, ठीक है, जो वोवल एक साथ आना चाहिए बोल रहे हैं, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि AII, ऐसे भी हो सकता है IA,
आई, ऐसे इस तरीके से भी हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म में इसमें हो सकता है। तो इसमें इंटरनल भी तो आपका होगा ना, तो ये अपना कितना है टोटल वोवल 3 है, तो इसका भी हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। इनको भी तो अरेंज करना है ना इंटरनली, तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, अगर कोई देखिए रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड में लिखेंगे, ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आई 2 बार आपका रिपीट इसमें हो रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पर ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप लोग को एक और एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। इंडिया वाले के अलावा एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि वोवल अगर साथ में आते तो कैसे है, ठीक है। अभी देखिए एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने लिख लिया पोस्टमैन, ये एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ। पोस्टमैन मान लो आपका ये दे दिया है, ये लेटर्स आपको दे दिए हैं, इनसे आपको वर्ड्स फॉर्म में करने हैं जिसमें कि वोवल एक साथ आए। अभी देखिए वोवल इसमें कितने हैं, एक तो अपना ये ओ हो गया, एक ए हो गया, ओ ए, इनको अलग से लिख लीजिए, बाकी को अलग से लिख दीजिए। क्या बच गया, पी एस टी एम एन। अभी इनका काउंटिंग कर लीजिए, क्या बोला था, ग्रुप बनाना है। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू इंटरनल भी इनका अरेंजमेंट होगा। कितने हैं टोटल वोवल, 2 है, इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में अगर कोई रिपीट हो रहा है तो देख लीजिए, इनमें से कोई रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट इसमें नहीं हो रहा है, कोई भी वोवल रिपीट नहीं हो रहा, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इनका वैल्यू निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अभी इसमें एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2-3 एग्जांपल आप देखेंगे तभी आपको इसका अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कॉफ़ी का हमने एग्जाम्पल लिया था, COFFEE, इसका मैं समझा देता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, OEE, ये तो हमारा वोवल हो गया, अलग कर लिया है, ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या बच गया, C बच गया, F, ये अलग से बच गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल काउंटिंग 4 हो गई। तो 4 फैक्टोरियल इंटू इंटरनल इनका भी अरेंजमेंट करना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में अगर देखिए कोई रिपीट हो रहा है तो वो अपॉन लिख देंगे। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें आपका वोवल जो है ये ई 2 बार रिपीट हो रहा है और एफ भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, देखिए एफ भी रिपीट हो रहा है, ऐसा इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपको लेके बताया है। तो ये जो इसका जो भी वैल्यू होगा वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के इतने तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ग्रुप वाला और आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ग्रुप के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप वाले आप कैसे करेंगे, मान लो आपको कोई भी आपको दे दिया, क्लास दे दिया, ठीक है। कोई क्लास में आपकी जो गर्ल्स है, गर्ल्स आपको दे दी 10 है, बॉयज़ आपको दे दिए 5 बॉयज़ दे दिए, ठीक है। टोटल 15 है, 10 गर्ल्स है, 5 बॉयज़ है। अब इसमें से आपको बता देगा कि ग्रुप बनाना है जिसमें 2 लड़कियां आपकी हो और जो लड़के हैं 2 लड़के हों, 2 लड़के और 2 लड़कियां हों, ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे। तो ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्या कैसे कितने बनेंगे, 10 गर्ल्स में थे 10C2 इंटू 5 बॉयज़ में से 5C2, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमने क्या बताया था, 10C2 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये बताया था ना। अभी आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे देख लेना। इसका 5C2 का क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 टाइम्स लिखना है। जो नीचे जो लिखा रहता है ना, ये देखिए नीचे जो भी डिजिट रहता है इतनी बार ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, समझाने के लिए। अभी देखिए 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना अपना आपका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर भी है, 90 हो गया, इधर 90/2 इंटू ये कितना हो गया 20/2, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, 90 इंटू 5 450, ये आपका 450 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कों के ग्रुप अगर बनाएंगे तो, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।